सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 83वें सेशन में आउट ऑफ 365 लाइव सेशंस में। तो आज के इस सेशन में बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। तो 10 साल का काम कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर 1 साल में कर सकता है। अब समझने के लिए तो बहुत अनयूजुअल सा लग रहा है, बट अगर हम लेजर फोकस के साथ में काम करने के लिए तैयार हैं, दीज आर द कंप्लीट फ्री वेबिनार्स दैट यू कैन ज्वाइन। अगर मैं आपसे कुछ लूंगा तो वो आपका टाइम और डेडिकेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन फॉर टुडे। व्हाट इज किलिंग योर टाइम? सबसे पहले तो आप मुझे सोच के ये बताइए कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज किलिंग योर टाइम। आपको क्या लगता है अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है कि यार टाइम मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक? मतलब आपको क्या लगता है कि आपका टाइम कहाँ सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है? अब मैं आपको बताता हूँ 10 तरीके वो जहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। देखिए, ध्यान से सुनिए। एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। आज की डेट में सबसे ज़्यादा टाइम अगर हमारा कहीं पे वेस्ट होता है वो होता है सोशल मीडिया पे। वो यूट्यूब हो सकता है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो ट्विटर, वो लिंक्डइन, वो फेसबुक। ठीक है, ये सारे के सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा टाइम किल होता है। मैं किलिंग बोलता हूँ। अब आपको ये डिसाइड, देखिए, अगर आप टीवी देखते हैं तो टीवी वो दिखाती है जो टीवी वालों को दिखाना होता है, बट अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो सोशल मीडिया आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप सर्च करते हैं फिर उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरा इंश्योरेंस एडवाइजर वाला चैनल फॉलो करते हैं तो आपको जितने लोग इस टाइप की वीडियो बनाते हैं इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, उसी टाइप का कंटेंट आपको सजेशन में आता होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। बट उसके बाद भी कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इंक्लूडिंग मी, कई बार हमारा टाइम ऐसी चीज़ों में वेस्ट हो जाता है जो हमारे इंश्योरेंस के बिजनेस में कहीं से कहीं तक लिंक नहीं होता, और हम स्क्रॉल करते करते घंटे कब बिताते थे पता नहीं चलता। दिस इज द नंबर 1 फैक्टर वेयर आवर टाइम इज किलिंग। ठीक है, साथ के साथ ये भी समझ जाइएगा कि अगर हम रीजंस ढूंढ रहे हैं तो यही प्रॉब्लम है, इसी को हमें जड़ से खत्म करना है। हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर हम फोन चला रहे हैं तो उसमें क्या देखना है हमारे। दूसरा, अनप्लान क्लाइंट विजिट। हम कभी भी कहीं भी विजिट कर जाते हैं। दिक्कत एक ये भी है, मैंने खुद बोला था जब आपको कहीं मीटिंग्स नहीं है फिर भी आप फील्ड में निकल जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनप्लान तरीके से निकलिए। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए आप जाने वाले कहाँ हैं, क्या करने वाले हैं मार्केट में। अनप्लान तरीके से आप, सर मैं इधर से निकल रहा था गली से, सोचा आपसे मिलता चलो, ये डायलॉग बंद कर दीजिए सर। कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर इस टाइप की बातें करते हैं। ये इससे लगेगा कि आप कि जितना हमारे जितना फालतू आदमी कोई है ही नहीं इस दुनिया में, कि इस गली से निकल रहा था सोचा उससे मिलते चलूँ। ऐसे उसको लगेगा कि बहुत फालतू टाइम है यार आपके पास में, गली से निकलते हो सोचते हो मुझसे मिलते चले। तो ऐसा नहीं, अनप्लान नहीं होना चाहिए। प्लानिंग के साथ में मार्केट में निकलें, कहाँ जाएं, किससे बात करें, पता होना चाहिए। नाउ लेंदी अनफोकस्ड फोन कॉल। बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार हम अपने दोस्तों के साथ इतना बतियाने लग जाते हैं, इतनी सारी बातें करने लग जाते हैं, टू द पॉइंट बात करते नहीं है, घुमा फिरा के बात करते हैं। ठीक है, मेरे को खुद इंश्योरेंस एडवाइजर कॉल करते हैं, वो पता नहीं अपने कहाँ की स्टोरी सुनाने लग जाते हैं। मैं बोलता सर प्रॉब्लम बताइए और मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको, टू द पॉइंट। फिर वो आ जाते हैं मेन चीज़ पे जो मैं उनसे जानना चाहता हूँ। तो बहुत ही लेंदी बातें ना करें, टू द पॉइंट बात करें। ये मेरी भी दिक्कत है, मेरे सेशंस में मैंने ऑब्जर्व किया खुद को कि मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ चीज़ों को। इसको मैं बहुत जल्दी ओवरकम कर लूँगा, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। आई एम इम्प्रूविंग डेली डे। ठीक है, एवरी सिंगल डे में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही करना है हमारे को, एक दिन में थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। नाउ, इनसफिशिएंट ईमेल मैनेजमेंट। अगर कोई, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उन फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जो ईमेल पे भी काम करते हैं, तो कई बार हम मतलब इनसफिशिएंट ईमेल करते हैं। हमें मतलब ईमेल करने का सही तरीका नहीं आता और हम ईमेल ड्राफ्ट करते करते घंटे बिता देते हैं। जहाँ पे हम 50 ईमेल कर सकते थे, मैं आपको अपना बताऊँ, मैं मतलब ऑलमोस्ट 20-25 ईमेल डेली की होती हैं जिनको मैं खुद ही ड्राफ्ट करता हूँ। तो उसके बाद मैं कई बार स्टार्टिंग में जब मुझे लगता था, मैं ईमेल लिखना नहीं जानता था, तब बहुत टाइम मेरा वेस्ट होता था। ठीक है, बट आज के डेट में ईमेल लिखना आ गया है। थोड़ा चैट जीपीटी से सीखा, थोड़ा ऑलरेडी मैं एचसीएल जैसी कंपनीज में काम कर चुका हूँ, वहाँ से सीखा, तो आज मैं अच्छी ईमेल लिख लेता हूँ। नाउ, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑन इंपॉर्टेंट टास्क। किसी क्लाइंट ने आपको बोला सर मेरा ये चीज़ अपडेट करा दीजिए, उसको आपने टाल दिया क्योंकि वो सर्विसिंग का काम है। आपको लगा अरे सर्विसिंग का काम है बाद में कर लूँगा। नो बॉस, उसको तुरंत करिए, उसका भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आप भी उस चीज़ से फ्री हो जाएंगे। अगर कोई स्टाफ नहीं है, खुद करिए, स्टाफ है तो स्टाफ को डेलीगेट कर दीजिए। 6th, अटेंडिंग नॉन एसेंशियल मीटिंग। कहीं भी कोई भी बुलाता है हम चले जाते हैं। कहीं कोई अलग ही टाइप की मीटिंग चल रही, कोई अलग ही सेमिनार चल रहा है, हम चले जाते हैं। कुछ भी हो रहा होता है हम मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, हालांकि हम सीखने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जहाँ पर जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड ना हो। बहुत सोच समझ करके आप किसी मीटिंग को, किसी वीडियो को, किसी लाइव सेशन को अटेंड करें। जब तक कि वो आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट ना करे, उसको आप अटेंड ना करें। ये मतलब एक है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत टाइम हमारा वेस्ट होता है। कई बार हम इतने लंबे तरीके से, मतलब बहुत लेंदी मीटिंग कर लेते हैं क्लाइंट के साथ में, उसका भी टाइम खराब, हमारा भी टाइम खराब। ओवर रिसर्चिंग प्रोडक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। कई बार हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करने लग जाते हैं।
ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हो जाती है, बहुत सारा हम बहुत डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं, होने वाला कुछ होता नहीं है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइज करना सीखिए, जितना ज़रूरी है उतना ही रिसर्च करिए जिससे हमारा काम निकल जाए। ठीक है। जब मैं पहले वीडियो बनाता था तो मेरी यही दिक्कत थी। आज के डेट में मुझे पता है मुझे कितने मिनट में क्या बात करनी है, टू द पॉइंट में बात कर सकता हूँ। ये एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा धीरे धीरे बात मतलब इसमें आएगी चीज़ें प्रैक्टिस में। पुअरली मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। आप ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं, इसमें कई बार हमारा घंटों के घंटों निकल जाते हैं, कोई फाइल ही नहीं मिल रही होती, वो कहाँ रखी है हमें खुद ही ध्यान नहीं होता। बहुत सारा और भी हमारा बैक ऑफिस का काम होता है जिसमें हमारा खुद का टाइम वेस्ट होता है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए। उसके बाद में फ्रिक्वेंट इंटरप्शंस। कई बार में हम अपना इंटरनेट को रिचार्ज करना भूल जाते हैं, जिससे हमारा पूरा दिन कई बार वेस्ट हो जाता है। कई बार में हम कोई फॉर्म घर पे भूल जाते हैं, जिसके बारे में चक्कर काटने होते हैं, इधर उधर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है, फिर गाड़ी घुमानी पड़ती है, फिर वो प्रिंट आउट लेके आओ, अरे यार एक बार में ये नहीं आया, फिर वो लेने के लिए जाओ। तो बहुत सारा फ्रिक्वेंट इंटरप्शन जो है हमारी लाइफ में आता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम्प्लीट फॉलो प्रोसेस। हम जब क्लाइंट के साथ में फॉलो प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो फिर हम बार बार चीज़ें पूछते रहते हैं, बार बार फॉलोअप करते हैं, अरे सर वो भूल गया वो बता दो, सर ये भूल गया वो बता दो। तो इस चक्कर में भी टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और एक गलत नेगेटिव इमेज में हमारे कई बार बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो यही सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है, वो आप अच्छे से जानते हैं, आप मेरे से ज़्यादा एज्ड हैं, एक्सपीरियंसड हैं। आप जानते हैं अगर प्रॉब्लम 10 मैंने गिना दी, इन्हीं प्रॉब्लम में से शायद 5 आपकी प्रॉब्लम होंगी 100%। उन्हीं प्रॉब्लम को आपको ध्यान से जो है उस पर काम करना है और हमारा टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी, इन्हीं में से 5 पॉइंट आप निकाल लीजिए जो आपके सबसे मोस्ट किलिंग वो है, टाइम किलिंग एक्टिविटीज़ हैं, उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपका टाइम बचेगा तो आप मार्केट में जाकर के ज़्यादा एक्टिविटी कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे। नाउ हाउ टू मैनेज आवर टाइम। मैं 6 चीज़ें बोलूँगा बहुत ही सिंपल तरीके से, टाइम कैसे मैनेज करें। देखिए 24 घंटे आपके पास भी, मेरे पास भी, भरत पारेख सर के पास भी, पंजाब सर के पास भी, संजय तुलानी के पास भी, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र टॉप पे है, जो इंश्योरेंस एडवाइज़र ज़ीरो पे है, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन कौन अपने टाइम को कैसे मैनेज करता है, देखिए यहाँ पे टॉप एडवाइजर्स कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनका कम से कम 1 घंटा ब्लॉक आवर होता है। ठीक है। वो टाइम फॉर की एक्टिविटीज़ के लिए हमेशा अपना एक्टिविटी का टाइम ब्लॉक करके रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है, मतलब उनका जैसे मेन मीटिंग्स है उसके लिए उनका जैसे उनकी मीटिंग फिक्स है, उसके अलावा वो उस मीटिंग के टाइम पे कुछ भी दुनिया का कोई भी काम आ जाए, घर में शादी हो जाए, अटेंड नहीं करेंगे। उस टाइम पे वो केवल मीटिंग करेंगे। 80-20 रूल आप सबको पता होगा, अगर आपने यूट्यूब वीडियो कोई देखी होंगी तो। हम क्या कई बार क्या करते हैं, 80% टाइम उस काम के लिए लगाते हैं, उस टाइप के कस्टमर के पीछे लगे रहते हैं जो हमें मात्र 20% बिजनेस देगा, और 20% टाइम ऐसे लोगों के लिए लगाते होते हैं जो हमें ज़्यादा दे सकता है। तो अपना टाइम 80% ऐसे कस्टमर्स के पास में लगाएं जिनके पास पैसा है, जो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, जो तुरंत हाँ ना बोल सकते हैं, और 20% टाइम ऐसा दीजिए जैसे सर्विसिंग का काम करना हो, फॉलोअप्स करने हो, इस टाइप का ना एडमिनिस्ट्रेशन टास्क करना हो, बैक ऑफिस का करना हो। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा स्पीड चलूँगा आज। द 2 मिनट रूल। कई बार हम जो एक्टिविटीज़ 2 से 3-5 मिनट का टाइम लेती हैं उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं कई बार, अरे छोटा सा काम है बाद में कर लेंगे। लेकिन बॉस ऐसा मत करिए, जो छोटे छोटे काम हैं उनको तुरंत के तुरंत निपटाते चलिए, नहीं तो बाद में बर्डन बनने लग जाता है। डेली प्लानिंग करिए, डेली प्लानिंग रिचुअल बना लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, जो डायरी अपने मेरे नोट्स के लिए बनाई होगी उसी में पहले पेज में लिख लीजिए डेली आपके क्या रिचुअल्स होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो आप डेली बेसिस में करेंगे ही करेंगे। इसका आंसर लास्ट सेशन मतलब लास्ट वाली पीटी में आपको भी दे रहा हूँ मैं। डेली रिचुअल्स क्या होने चाहिए इंश्योरेंस एडवाइजर के, वो मैंने लिख के लाया हूँ आपके लिए, वो आपको बताता हूँ। सिमिलर टास्क को बैच करना शुरू करिए। मतलब मान लीजिए आपका एक एरिया में 4 कस्टमर हैं, मीटिंग करने जाना है या फिर फॉलोअप करने जाना है, किसी भी रीजन के लिए जाना है, तो चारों को एक बार मिल के आइए। आप एक एक करके मिलने जाएंगे, टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, गाड़ी का तेल भी लगेगा, दिमाग खराब और उल्टा होगा। तो आप करिए, बैच करना शुरू करिए। या फिर आपको कॉलिंग करनी है तो एक बार कॉलिंग करने बैठिए, 2 घंटा कॉलिंग फिनिश करके उठिए। ये पता नहीं किसने बोल दिया कि सर आप 5-5 हर आधे घंटे में 5 कॉल कर लो, फिर आधे घंटे में 5। ये बकवास आइडिया है सर जी, इस पे काम नहीं हो पाता है। आपके ये पहले बार में 5 कॉल हो जाएंगी, दूसरी बार में नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए कॉलिंग पे बैठ रहे तो 2 घंटा फुल फाइनल कॉलिंग करके उठिए आप, उसके बाद में ही आप दूसरे काम करिए। अगर प्रोस्पेक्टिंग करने निकल गए मार्केट में, वहाँ पर कॉलिंग वॉलिंग मत करिए सर, वहाँ पर कॉलिंग पे ध्यान नहीं दे पाओगे आप। प्रोस्पेक्टिंग के लिए निकले हो तो 10 लोगों से मिलकर घर पे आइए। उस टाइम पे कॉलिंग फॉलोअप का कोई झंझट नहीं मार्केट में, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोस्पेक्ट से मिलके आइए। ठीक है। बैच करना इसी को बोलते हैं, मतलब बैचिंग करिए चीज़ों को, अलग अलग चीज़ें मत करिए, एक बार में एक चीज़ करिए, उससे दिमाग संतुलन भी रहता है उसमें, और उसको पता होता है मेरे को क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। यूज़ विजुअल टूल्स।
अपने सामने, जैसे मेरे सामने एक लगा हुआ है, फिर मेरा व्हाइट बोर्ड है, उसमें मार्कर के समय एक छोटा बोर्ड भी रखा हुआ है, उसमें डेली एक्टिविटी लिख के रखता हूँ। सुबह मेरे को आज क्या क्या करना है, जो जो होता है उस पर टिक 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 कर देता हूँ। मैं नहीं करता, वाइफ को बोल देता हूँ, वो घर में टिक कर देती है अगर मैं बाहर होता हूँ तो मुझे पता रहता है। और वो मुझे दिन में 4-5 बार इस बात के लिए कॉल करती है कि ये वाला काम हो गया, टिक डन कर देती है, उसकी फोटो मुझे भेज देती है। ये हो गया, ये उनसे मिल लिए, नागर जी से मिल लिए, वहां पर वो प्रीमियम जमा कर दिया, उनका फॉर्म भर दिया, ये क्लेम दे दिया। तो ये सारा का सारा एक्टिविटीज होता है, ये रिचुअल, सॉरी विजुअल। इसमें वाइफ को दिखता है, मेरे को दिखता है कि एक्टिविटी हमारी हुई है नहीं हुई है, जहाँ पे हम टिक 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 करते रहते हैं। और जब शाम को मैं घर पर आता हूँ, जब भी मैं घर पर आता हूँ, उस टाइम पे सारे के सारे टिक मिलने चाहिए मेरे को। एक भी टिक खाली है तो तुरंत उस काम को, पेंडिंग टास्क को पूरा करने का है। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। कितना सिंपल है सोचिए। और इतना भी सिंपल नहीं है, हल्के में मत लेना। ये 6 एक्टिविटी करने में ही लोगों के मतलब नहीं कर पाते कई लोग, बट मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता दिया। 3 स्लाइड मेरी और हैं, ठीक है। अब देखिए, डेली रूटीन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट, यही जानना चाहते हो ना सर। इससे इंपॉर्टेंट, जल्दी उठने की कोशिश करिए सर। अब मुझे नहीं पता आप कितने बजे उठते हैं, बट मैंने आपको शायद पहले दूसरे सेशन में ही अपना डेली रूटीन शेयर कर दिया होगा कि मैं कितने बजे उठता हूँ, ठीक है। अर्ली उठने की कोशिश करें, डेली रूटीन में इस चीज़ को लेके आ जाएं, जल्दी उठें, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें। कई बार हमारा पेट इतना बड़ा हो जाता है, खुद ही हमें मतलब नीचे की ज़मीन नहीं दिख रही होती है, क्योंकि हम इतना अजीब सा फूड खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ब्रांचों में देखता हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब हेल्दी से नहीं लगते, और उनको देख करके कुछ गुड फीलिंग नहीं आती है। अगर ऐसा आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इसको इंप्रूव करिए। एक दिन में नहीं होगा, 1 साल में भले ही होगा। मैं भी तो 1 साल के लिए लाइव आपके साथ हूँ ना। तो शुरू कर दीजिए कल से। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, उस पर काम करिए। एवरी सिंगल डे आधा आधा घंटा काम करिए। जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए हमको, थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, और प्लानिंग करके रिफ्लेक्शन, इसको विजुअलाइजेशन भी बोलूंगा मैं। आप 5 साल बाद कहाँ पहुंचना चाहते हो, कल ही मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस चीज़ को डेली एक मतलब एक उस पर लिख लीजिए। अपने फ़ोन की स्क्रीन, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शेवर में रख लीजिए। बार बार आपको वो दिखनी चाहिए, जिससे आप विजुलाइज कर पाए, मेरे पास कौन सी गाड़ी होगी, मेरे पास कैसा घर होगा, मेरे कितने क्लाइंट्स होंगे, मैं किस किस टाइप के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मेरी मार्केट में रेपुटेशन क्या होगी, मेरा बिजनेस किस टाइप का होगा, मेरा ऑफिस कैसा होगा, उसकी इमेज, हर चीज़ की इमेज आपके पास में होनी चाहिए, सो दैट यू कैन विजुअलाइज योर फ्यूचर। एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती सर जी, एक दिन जरूर मिलती है, उसके लिए सालों साल मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप रेडी हैं तो ये बिजनेस आपके हिसाब से, अदरवाइज यू शुड आइदर फोकस ऑन समथिंग एल्स। सेकंड पॉइंट इज क्लाइंट फोकस वर्क। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लाइंट मीटिंग पे एवरी सिंगल डे हमें काम करना पड़ेगा। बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर अपने ऑफिस में बैठते ही नहीं है। भरत पारेख सर का उनके ऑफिस में कोई कैबिन ही नहीं है सर, डू यू नो? Bharat Parekh, which is I think the first and the number one insurance advisor of India, has no personal cabin inside the office. और बहुत बड़े ऑफिसेज हैं उनके पास में, पुणे में है, मुंबई में है, अलग अलग शहरों में उनके ऑफिसेज हैं, बट उनका उनका कोई पर्सनल कैबिन नहीं है। दे डोंट हैव एनी कैबिन। उनको उनका कहना है कि मेरा ऑफिस में काम ही क्या है यार, मैं हफ्ते में 1 बार ऑफिस जाता हूँ। एवरी सिंगल डे माई वाइफ टेक केयर ऑफ माई बैक ऑफिस sources, and 35-50 people are there in the office who takes care of my business. मैं ऑफिस में जाऊंगा, चिक चिक बाजी होगी, उनको लगेगा अरे बॉस आ गए, फिर कुछ होगा, मुझे कमियां दिखने लगेंगी, मैं टोकने लग जाऊंगा। उनका कहना यह है, दिस इज रियल, दिस इज वेरी बिग लर्निंग फ्रॉम हिम। क्लाइंट फोकस वर्क में प्रोस्पेक्टिंग हमारा काम है, नए नए लोगों के साथ में मिलना, दैट इज माई जॉब। माई जॉब इज नॉट टू लाइन पर लगने का काम मेरा नहीं है। उसके लिए मैं 10-15 हज़ार रुपये किसी एडवाइजर को, किसी एग्जीक्यूटिव को दूंगा, वो मेरे लिए काम कर देगा, पूरे महीने के लिए काम करेगा, तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। सो प्रोस्पेक्टिंग इज द की ऑफ बिग इंश्योरेंस एडवाइजर। क्लाइंट मीटिंग इज द की। वो उनकी मीटिंग नहीं भी होती भी है, दे क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज टू मीट पीपल। वो बहाने ढूंढते रहते दिन भर घर से बाहर निकल के, दे आर फ्री टू मीट द पीपल, दे आर फ्री टू मेक प्रोस्पेक्टिंग्स। उनको कॉलिंग का भी झंझट कई बार में नहीं होता है, कॉलिंग के लिए भी लोग रखे होते हैं। सो वो एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है, ठीक है। अभी मैंने 2 स्टाफ हायर किया है, ठीक है। मेरा प्लानिंग कुछ और है, 1 साल के बाद मल्टीपल लोग होंगे टीम में, अलग जगह ऑफिस होगा, बड़ा ऑफिस होगा, कुछ और ही चीजें हो रही होंगी, बट वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। वाई आर यू डिमोटिवेटिंग? डिमोटिवेट मत होइए, धीरे धीरे काम हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। मिड डे ब्रेक दिन में, अब बड़े इंश्योरेंस एडवाइजर की एक और खासियत तो ये लंच घर में कभी नहीं करते, लंच लेके नहीं जाते। ये किसी न किसी क्लाइंट के घर पे बैठ के उसका लंच खा रहे होते हैं, उसके साथ में बात कर रहे होते हैं, चाय भी उसकी पीते हैं, खाना भी उसका खाते हैं, और पॉलिसी का चेक भी लेके आते हैं। इजंट इट अ स्मार्ट आइडिया? इट इज। मैं अब ये नहीं बोल रहा कि किसी के घर में घुसिए, खाना उसी का वहाँ खाइए, अपना पूरा खाना बचाइए। दिस द मोटो बिहाइंड दिस मोटिवेशनल टॉक इज कि इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में जाने का एक बहाना भी होगा, और अलग अलग एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे लोगों के साथ में बैठते हुए, खाना खाते हुए बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। क्विक रिव्यू मॉर्निंग एंड फिनिश।
अनफिनिश्ड। आप जब जब दिन में आपने लंच वंच कर लिया, उस टाइम पे आप मॉर्निंग के एक्टिविटीज़ को एक बार रिव्यू करिए कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, जो नहीं हो पाई है, जो अनफिनिश्ड रह गया, उसको फिनिश कर लीजिए देन एंड देयर। वो शाम के लिए, कल के लिए, परसों के लिए मत छोड़िए। ये बड़े एडवाइजर करते हैं, ये एक्टिविटी वो करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप बड़े एडवाइजर बनना चाहते हैं, अगर मुझे बड़ा एडवाइजर बनना है तो मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं एवरेस्ट में चढ़ना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं खुद ही रास्ता ढूंढ के उसमें काम करूँ, इससे अच्छा जो वहाँ पर चढ़ के आया है उसके बताई हुई बातों को चुपचाप फॉलो कर लो, बिना अपना दिमाग लगाए हुए। मेरा फायदा ही होगा ना। आफ्टरनून एप प्रोडक्टिविटी, पॉलिसी मैनेजमेंट एंड फॉलोअप। अगर जिसके पास स्टाफ नहीं है तो आप दिन में लंच के बाद में थोड़ा, जिस टाइम पे रेस्ट लेते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट मांगती है, उस टाइम पे फॉलो अप कर सकते हैं। पॉलिसी मैनेजमेंट से रिलेटेड अपने जो भी आप सीआरएम यूज़ करते हो उस पर रिव्यू चेक कर सकते हैं, क्या बिजनेस चल रहा है मेरा, कितना रह गया, क्या हुआ, कंपटीशन कितना अचीव हुआ नहीं हुआ, सारे ये चीज़। कंटिन्यूस लर्निंग, दिन में एक आध वीडियो और भी आप देख सकते हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं, किसी और की देख सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। बट ऐसा कुछ देखें जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, कुछ सीखने को मिले, तुरंत आप इंप्लीमेंट कर पाएँ। कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो थ्योरेटिकल वीडियोस देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा वीडियो हो गया 50 मिनट का, उसमें क्या समझ, मतलब क्या करना है पता ही नहीं चल रहा। ऐसा वीडियो नहीं होना चाहिए। हर वीडियो में होमवर्क देता हूँ मैं, आपको पता होगा, एक्टिविटी करने के लिए देता हूँ, ताकि आप मार्केट में कुछ करें और फिर कल एक और नई एक्टिविटी मिले। इवनिंग रैपअप, इवनिंग में चीज़ों को रैपअप करने की कोशिश करें। उस टाइम पे क्लाइंट कम्युनिकेशन करें, जिसको फॉलोअप करना था उसको कर लें, डेली कहीं मिलना जाना है उसकी बात कर लें। डेली रिफ्लेक्शन फिर से करें कि आज जो मैंने दिन में काम किया, जो मेरा ड्रीम होम है, ड्रीम कार है, ड्रीम जो मेरा सपना है, क्या उसको मैं अचीव करने के लिए ये मैं जो आज मैंने काम किया, क्या वो उचित था? पूछिए सपने से, उससे आपको एक आंसर मिल पाएगा। आपको सर किसी भी मोटिवेशन स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, यू आर द बिगेस्ट मोटिवेशन स्पीकर फॉर योर सेल्फ। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ। दुनिया के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई औकात नहीं कि आपको मोटिवेट कर पाए, मुझे कर पाए। आई एम द रियल मोटिवेटर। अगर मैं अंदर से सेल्फ ड्रिवन बन जाऊंगा तो आई डोंट नीड ऑफ एनी मोटिवेशन स्पीकर। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज के डेट में इसी के नाम पर लाखों लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं, जस्ट बिकॉज छोटी सी चीज़ करनी है। कॉल योर सेल्फ एज ए सेल्फ ड्रिवन पर्सन। अपने फैमिली की आंखों में झांकिए, बच्चे की आंखों में झांकिए कि इस बच्चे को कैसी लाइफ देनी है मेरे को, या अपने आंखों में शीशे के सामने खड़े होकर देखिए अपने को, हाउ आर यू लुकिंग टुडे एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। काम करना, धीरे धीरे आपको खुद ही सवाल पूछने लगेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, भाई काम कर, क्यों नहीं कर रहा है। आप खुद ही, मतलब खुद से ही ड्रिवन होने शुरू हो जाओगे। सर मेरी बात पे विश्वास करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिनिमम डेली टास्क। अब मैं आपको बताता हूँ, डेली आप पार्ट टाइमर हैं, फुल टाइमर है, मुझे नहीं पता, बट दीज आर द मिनिमम डेली टास्क दैट यू नीड टू फॉलो ऑन एवरी सिंगल डे। ठीक है, मेरा सेशन बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी रहा, बट जो बातें मैंने बोली हैं 10 बार रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी आपको कम से कम, अगर इसका फुल इंप्लीमेंटेशन करना चाहोगे। तो इसके लिए मैं नोट्स आपको मॉर्निंग भेज दूंगा। आप जो है इसका भी रिपीट वीडियो देख लेना, मैं जब मैं वीडियो बंद कर दूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग तक वेट कर सकते हैं तो मेरा नोट्स का वेट कर लीजिए। आप इसमें हर चीज़ आपको 2 बार, 5 बार, 10 बार पढ़नी पड़ेगी सर। इसमें से 90% चीज़ें भूलने की आदत होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, फर्स्ट टाइमली गेटअप, और मॉर्निंग उठने का एक फिक्स टाइम बना लीजिए। पहले मेरा लाइफ का टाइम फिक्स नहीं था, जब उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार टाइम फिक्स होना चाहिए, 9:30 का टाइम फिक्स कर दिया। लर्निंग करिए मॉर्निंग में। मेरी वीडियो अगर आपको कोई देखनी है तो मॉर्निंग में देखनी, 10 बजे से पहले पहले मेरी वीडियो देख लीजिए। उससे मैं जो आपको चीज़ें वैल्यू एडिशन करने वाली बातें बोल रहा हूँ, वो बहुत हद तक चांसेस है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी फॉर द लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें सेव होती मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है। ठीक है, उस टाइम पे एक ऑरा क्रिएट होता है हमारा, जब हम थोड़ा सा शांत मुद्रा में होते हैं, हमारा दिमाग चीज़ों को जल्दी कैच कर रहा होता है। अब सुबह उठ के ही आपने किसी का रील लगा दिया, कोई तड़क भड़क वीडियो देखने लग गए, उसी टाइम पे माइंड मैनिपुलेट होने लग जाता है। डोपामिन अगर आपके दिमाग में शुरू से ही मॉर्निंग से डोपामिन रिलीज होने लग गया, ये पूरा दिन खराब कर देगा सर आपको। डोपामिन क्या है, यूट्यूब में कोई वीडियो में चेक कर लेना। डोपामिन ऐसी चीज़, मतलब जो आप बार 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 देखना चाहते हैं, डोपामिन रिलीज होना चाहिए। अगर हो ही रहा है तो ऐसी चीज़ों के लिए कि यार आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज मैं क्या कर सकता हूँ, बार बार दिमाग ऐसा सवाल पूछना चाहिए कि आज मैं क्या नया कर सकता हूँ। ठीक है, अपने गोल को अचीव, अपने ड्रीम हाउस को, ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए छोटी ही सही, 1 घंटे का ही सही, क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ सर। ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे बिल्कुल मेहनत करें। धीरे 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 आप आज 1 घंटा करिए, कल 1.5 घंटा करिए, परसों 2 घंटा करिए। 1 महीने के बाद देखेंगे आप 8 घंटा फुल फ्लेज मार्केट में उतरना शुरू कर चुके होंगे। एक दिन में मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं सर, धराशायी हो जाएंगे, परसों बीमार होकर घर पे पड़ जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्टेप लेके करिए, बहुत सिंपल सिंपल स्टेप लेके काम आ जाएगा। योगा करिए सर, घर पे योगा करिए, पार्क होगा आसपास में, वहाँ चले जाइए, रनिंग करिए थोड़ा सा।
अपने को फिट रखने की कोशिश करिए। थोड़ा अगर बॉडी में कमी हो रही है, किसी ग्लूकॉन डी वाला पानी पी लीजिए, फ्रूट्स खाना स्टार्ट करिए, जंक फूड से बचिए, ड्रिंक मत करिए, शराब सेवन, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला मत खाइए। ये बहुत अनहेल्दी चीज़ है और एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को ये चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये मेरी सोच है। आई डोंट नो मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे, बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स। 10 लोगों से प्रेजेंटेशन दे के आइए। वो प्रेजेंटेशन देने के लिए बोल रहा हूँ मैं, उनकी मीटिंग हो नहीं हो, मैंने मीटिंग की बात ही नहीं करी। मैंने कितने पैसे कमाने रोज ये लिखा ही नहीं है और मैं लिखना भी नहीं चाहता था। ठीक है, हमारा टारगेट होना चाहिए 10 लोगों से डेली मीटिंग करनी है। मेरे को उनको प्लान समझाना ही समझाना है, भले ही मैं 5 मिनट के लिए बताऊं। तो वो अगर आप कर सकते हैं तो ये 10 साल का काम सर 1 साल में पॉसिबल हो सकता है। आप मेरी बात मानिए। 25 एनबी कॉल डेली करनी चाहिए। आप करें, आपका कोई एग्जीक्यूटिव करे, ये मुझे नहीं पता, बट आप प्लीज़ करें। 25 कॉल करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, जब हमने अब वहीं बतियाते नहीं रहना है, तो अगर बतियाते रह जाएंगे तो फिर तो 5 कॉल भी नहीं हो पाएंगी। 25 कॉल टू द पॉइंट। और आज की डेट में तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में सुबह बता दिया फ़ोन पे क्या बात करनी है। अगर नहीं देखा तो वीडियो प्लीज़ आप देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 30 सितंबर से पहले 50 पॉलिसी बेचने का टारगेट रखिए। मैं भी रख रहा हूँ, आप भी रखिए, देखते हैं अचीव होता है नहीं होता। ठीक है, जिसका भी अचीव होगा बहुत अच्छी बात, नहीं भी होगा तो एटलीस्ट कुछ तो बीमा होगा यार। 50 नहीं होगा तो 40 होगा, 40 नहीं होगा 30 होगा, 30 नहीं होगा 10 होगा, 10 नहीं होगा 5 होगा, लेकिन कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो होगा ना। और 100% होगा। आप ट्राई तो करिए। 5 फॉलोअप मीटिंग्स। जितने लोगों से कल मिले थे 5 लोगों से 5 फॉलोअप मीटिंग करने की कोशिश करिए। जितने लोगों से हफ्ते भर पहले मिले थे, 10 दिन पहले मिले थे, 20 दिन पहले मिले थे, फॉलोअप मीटिंग्स करिए। 5 लोगों के पास अगर मीटिंग नहीं है तब भी मिलने चले जाइए। ये मत सोचिए उसने फॉलोअप मीटिंग नहीं बुलाई है, उसको क्या सोचेगा, अरे क्या बोलेगा, आप मीटिंग बिना लिए आ गए। सोचने दो सर, इतना अगर हम सोचेंगे तो सच में बाई गॉड काम नहीं कर पाएंगे। या तो पहले मीटिंग ले लीजिए, उसको फ़ोन कर लीजिए, नहीं उठा रहा है बस कंफर्म होना चाहिए कि वो बंदा घर पे है या ऑफिस में है, दुकान पे है। सीधा जाइए, टू द पॉइंट बात करिए। 5 मिनट का टाइम ले लीजिए, हाथ जोड़ के, भगवान की कसम टाइम दे देगा आपको। इतना निर्दयी कोई नहीं होता यार। इंश्योरेंस एडवाइजर हैं हम, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने ही जा रहे हैं यार। हमारा लालच बस इतना ही सा है, अपने बच्चों के रोज रोजी रोटी कमाने के लिए तो जा रहे हैं, इतना सा लालच हमारा भी है। लेकिन उससे ज़्यादा लालच पूरी दाल भर के कटोरे देने के लिए तो उसी को जा रहे हैं ना। फ़ायदा तो उसी का होने वाला है। ठीक है, इसलिए शर्माए मत। मीटिंग नहीं है तब भी मीटिंग करने के लिए चले जाएं, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। टाइमली रिटर्न टू होम। सारे के सारे फॉलोअप करने के बाद में टाइम पे शाम को घर आई। सर कई बार क्या होता है, दोस्त ने बोला चल यार आज उधर चलते हैं, पता चला रात के 2 बजे घर आ रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह दिन के 2 बजे उठेंगे। फिर हम गिल्टी फील करते हैं, अरे यार मैं तो कुछ आता ही नहीं, मैंने तो पूरा दिन वेस्ट कर दिया। आपका दिमाग खुद ही आपको इतना प्रताड़ित करेगा कि आप खुद मतलब डिप्रेशन में चले जाएंगे। एक छोटी सी गलती की वजह से कि पिछले रात को बहुत एंजॉयमेंट कर लिया आपने, कहीं चले गए आप, यारी दोस्ती में चले गए, ठीक है, वहाँ दारूबाजी हो गई, कोई ऐसी चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, फिर पूरा दिन नेक्स्ट आपका बर्बादी होने वाला है। इसलिए टाइम पे घर पे आ जाइए। टाइम पे घर पे आने का फ़ायदा, बच्चों को टाइम दे पाएंगे, परिवार को टाइम दे पाएंगे, आप अपनी गृहिणी वाइफ को टाइम दे पाएंगे, अपने परिवार में माँ बाप को टाइम दे पाएंगे, उनके साथ बैठ के खाना खा पाएंगे, कुछ टाइम क्वालिटी टाइम उनको दे पाएंगे, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। परिवार को भी ये नहीं लगना चाहिए कि बिजनेस में तो पागल ही हो गया है बंदा, ऐसा नहीं। ठीक है, उसके बाद में रिव्यू कर रही है, पूरे दिन में हमने क्या काम किया उसको रिव्यू करिए। एक अलग से डायरी बना लीजिए, क्या चीज़ मिस हो गया, कहाँ पे क्या चीज़ हमने गलत बोल दिया, किसी से गलत एक्सपीरियंसेस रहे उसको भी लिखिए। उसको वो क्यों नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्या हो सकता था कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, उसके पे भी मंथन करिए। आधा पौना घंटा लगेगा इस चीज़ में, सच में बता रहा हूँ। ये चीज़ आप प्लीज़ करिए, बहुत फ़ायदा होगा। इसमें से 80% चीज़ें मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नाउ लाइव सेशंस आ जाता है, फिर 9:30 बजे आ जाएगा कृष्णा, तो आप मेरा सेशन अटेंड कर लीजिए। इस सेशन में मैं आपको क्या देता हूँ सब आप लोग जानते हैं, मैं किस मेंटालिटी से काम कर रहा हूँ, क्या बनाता हूँ क्या नहीं देता, सब आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। जो नहीं जानते आप मेरे चैनल को विजिट कर लीजिए। पुरानी वीडियोज़ में हो सकता है आपको कुछ कंप्लेन हो जाए, ठीक है, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ना दिखे, एडिटिंग अच्छी ना दिखे, चीज़ें सही ना दिखे, नो प्रॉब्लम। बट आज की डेट में अगर आप वीडियो देखेंगे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मिलेगा, बहुत टू द पॉइंट बातें मिलेंगी, बहुत वैल्यूएबल कॉन्टेंट मिलेगा। इसकी मैं आपसे गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, नाउ लाइव सेशन अटेंड करने के बाद में उससे पहले आप डिनर कर लें या उसके बाद डिनर, मुझे नहीं पता, तो मैं ज़्यादातर पहले कोशिश करता हूँ हो जाए, बट कई बार नहीं भी होता तो 11 बजे भी डिनर होता है, तो ये चेक कर लें आप। बट एटलीस्ट 11:30 मैक्सिमम 11 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। और कई बार तो हम 11:30 बजे तक हमने सेशन किया है, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी मतलब मैक्सिमम आधा पौन घंटे का सेशन करके फिनिश करेंगे, ताकि टू द पॉइंट बातें हों, बकवास ना करूँ ज़्यादा, और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएँ और एक अच्छी नींद ले पाएँ। टाइमली स्लीप,
उसके बाद में टाइम पे हम सोने चले जाएँ, एटलीस्ट 11 बजे सो जाएँ और 4 या 5 बजे आप उठ जाएँ। उससे एक हेल्दी लाइफ आप मेंटेन कर पाएँगे, चीज़ें भी हो पाएँगी धीरे-धीरे, मतलब एक दिन में नहीं होंगी। आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बट माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी-जल्दी ये चीज़ें होने लगेंगी। नाउ आई एम डन विद माय सेशन। तो हमने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया, आई होप। एक सिंपल सी रिक्वेस्ट, जो आपको ये चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। और सभी ये लोग, मतलब मैं आपके लिए यही कंटेंट बनाता हूँ, ये इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए ही पूरा चैनल डेडिकेटेड है। और ये ई बुक जितने लोगों ने नहीं ली है, आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने अपडेट कर दी है। मैंने ई बुक का प्लान डिटेल का पोस्टर बना दिया है। आज रात को मैं आपको एक दो फॉर्म भेजूंगा, जिन पे जितने लोगों ने भी ई बुक ऑलरेडी ले ली है और उनको प्लान डिटेल चेक करने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, ये एक फीडबैक था। तो मैंने पूरा एक अलग PDF बना दिया, जिसमें मैंने केवल और केवल प्लान डिटेल लिखे हैं। कॉम्बो नंबर 1 लिखा है, कॉम्बो का नाम लिखा हुआ है, सम एश्योर्ड लिखा हुआ है, पॉलिसी फादर की करनी है, बच्चे की करनी है, मम्मी की करनी है, हस्बैंड वाइफ की करनी है, किसकी करनी है, पॉलिसी कौन सी है, टर्म कितना है, ड्यूरेशन कितना है, PPT कितना है, सम एश्योर्ड कितना है, राइडर कौन से लिए, हर चीज़ मैंने लिखी हुई है। कम से कम 20 पैरामीटर लिखे हुए हैं एक कॉम्बिनेशन के। वो आपका कोई सवाल ही नहीं छोड़ा मैंने, जो आप सवाल मुझसे पूछने वाले हैं उस चीज़ को लेकर के। तो वो एक्सेस करने के लिए जितने लोगों ने ई बुक अभी भी ली है, भले ही वो स्टार्टिंग में 99 की ली हो या अभी 499 की ली हो, आप सभी लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम अवेलेबल कराएंगे। आपको एक गूगल का फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म में अपना नाम नंबर आपको देना है, किस डेट को आपने ई बुक ऑर्डर करी थी, आपको मिली थी, आपने वो ऑर्डर किया था, वो आपको डेट मेंशन करनी है। अगर डेट मेंशन नहीं भी करें, भूल भी जाएं, अपना नाम और नंबर हमें भेज दें। उस नाम और नंबर से हमारी टीम ट्रैक कर लेगी। विद इन 48 आवर्स, बिजनेस आवर्स, आपको हम आपका ई बुक का प्लान डिटेल, आपको PDF अलग से भेजेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई भी कॉम्बो नंबर एक बार में आप पता कर पाएंगे कितने इसमें प्लान है, कौन सा प्लान है, ताकि तुरंत क्लाइंट के सामने बैठे बैठे आप अपने ऐप से वो कैलकुलेट करके उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन बना दें और वो कॉम्बिनेशन हमारा वहीं के वहीं बिक जाए, आपका पॉलिसी हो जाए। मेरी कोशिश ये है, उसको बनाने में मैंने थोड़ा टाइम लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट वो अब चीज़ हमारी रेडी है। और जितने लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं ली है माय डियर फ्रेंड्स, आपका नंबर ऑफ पॉलिसीज़ बढ़ा सकता है ई बुक, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा सकता है। 100% मनी बैक गारंटी के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, और ये ज़्यादा कॉस्ट इसका नहीं है, ठीक है। मार्केट में 10-15 हज़ार रुपये की वैल्यू है इसकी, जो लोग आपको देंगे। इसमें 36 LIC कॉम्बिनेशन हम आपको देंगे हिंदी में, और 36 इंग्लिश में, और 36 प्लान आपको मिलेंगे, मतलब LIC की कॉम्बिनेशन प्लान डिटेल के साथ में। ये सारा का सारा आपको आपके नाम, नंबर, ईमेल, फोटो ID के साथ में, पर्सनल ब्रांडिंग के साथ में मिलेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कैसे एक्सेस करना है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे ऑर्डर करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको 3-4 लिंक मिलेंगे। ई बुक का भी लिंक वहीं पर आपको मिल जाएगा। ऑर्डर करके मेरे पर्सनल नंबर में अपना नाम, नंबर, फोटो, ईमेल ID, ये 4 चीज़ें भेज दीजिए। जितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में ही मैं नोट शेयर करता हूँ, कोई टूल होता है, कोई मुझे अपडेट बताना होता है, कोई इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीक्रेट वाली चीज़ें बतानी होती है, वो सारा का सारा मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ और व्हाट्सएप चैनल में शेयर करता हूँ। तो वो ये सारी चीज़ों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइए और इनको एक्सेस करिए, आपका फ़ायदा होगा। सो आई एम डन विद टुडेज सेशन।